है। अब मैं आपको एक क्यूआर कोड दूँगा जो कि पैड है और फ्री में नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ दिन के बाद में फ्री हो जाए। तो अभी के लिए तो पैड है, तो इसी की वजह से होगा इसका बूट लोडर अनलॉक कैसे कर। मेरे पास एक फ़ोन है सैमसंग A04E जिसका बिट वर्जन है जी। आपको यहाँ पर मैं लैपटॉप में दिखा देता हूँ कि ये कौन सा वर्जन है। इसमें क्या है कि MTK पोर्ट नहीं बना रहा है और इसका बूट लोडर नहीं अनलॉक हो रहा। जब तक इसका बूट लोडर अनलॉक नहीं होगा तब तक इसमें जो प्रॉब्लम आती है कैनॉक्स मैनेज की, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं रीड करता हूँ और आपको सबसे पहले यहाँ दिखा देता हूँ कि इसमें मॉडल कौन सा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर देखिए BTG पड़ा हुआ है और इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 14 है। यहाँ पर FRP लॉक जो है वो अनलॉक है, तो आप में FRP लॉक जो है वो नहीं होना चाहिए। और कैसे पता करेंगे कि FRP लॉक इसमें लगा हुआ है या नहीं? ऊपर ताला बना हुआ होता है, वहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन होता है यहाँ पर। फिलहाल यहाँ टूल पर भी यहाँ पर देखिए दिखा रहा है स्टेटस जो FRP का अनलॉक है। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पर आपको 7 टाइप क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्यूआर कोड एक मैं दूंगा जिसको आपको स्कैन करना है। तो यहाँ पर मैं चलिए करता हूँ 7 बार यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, टाइप करूँगा। यहाँ पर मैं इसे बैक करता हूँ और 7 बार टैप करूँगा। स्क्रीन पर आप कहीं भी क्लिक करिएगा 7 बार, तो यहाँ पर कैमरा ओपन होगा। जैसे यहाँ कैमरा ओपन होता है, अब मैं आपको एक क्यूआर कोड दूंगा जो कि पैड है और फ्री में नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ दिन के बाद में फ्री हो जाए। तो अभी के लिए तो पैड है, तो इसी की वजह से होगा इसका बूट लोडर अनलॉक कैसे करना है चलिए दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया है। अब यहाँ बोल रहा है कि इसमें वाईफाई कनेक्ट करिए, तो चलिए मैं एक वाईफाई यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ अपने ही दुकान का। तो यहाँ पर मैं एक वाईफाई कनेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर सेटअप होगा और थोड़ा सा वेट करना होगा। गेटिंग योर फ़ोन रेडी, यहाँ पर समय लग सकता है, लगभग 2 मिनट का समय या 4 मिनट का समय, जैसा भी आप में लगे। मैं वीडियो को स्किप नहीं करूँगा, बस थोड़ा से फास्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ ज़रूरत पड़ेगी तो। यहाँ पर देखिए जो है इस तरह का चलेगा। यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर आपको वेट कर लेना है। फ़िलहाल मैंने और भी तरीके बताया है कि कैसे इसका ये केनॉक्स मैनेज की प्रॉब्लम दूर किया जाता है। आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, काफ़ी वीडियो आप देख सकते हैं। टैप का कैसे किया जाएगा उसका भी मैंने सॉल्यूशन डाल रखा है, चाहे वो लेटेस्ट हो, एंड्रॉयड वर्जन 16 हो या 14 हो, कोई भी उसमें वर्जन पड़ा हुआ हो, सब में ये काम करेगा। तो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ। अब गेटिंग योर फ़ोन रेडी यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद में अभी यहाँ पर एक सेटअप आएगा जिसको मुझे करना है। कैसे बूट लोडर अनलॉक होगा, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे होगा। अगर आप पूरी वीडियो स्किप करते हैं तब आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई दूसरा सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि इससे भी हो जाएगा बूट लोडर अनलॉक। फ़िलहाल इसमें MTK पोर्ट नहीं बनाता, जिसकी वजह से बूट लोडर अनलॉक करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। सिर्फ BTG में पोर्ट नहीं बनाता क्योंकि पोर्ट ब्लॉक हो चुका है, और जब पोर्ट ब्लॉक रहेगा तब काम नहीं करेगा किसी भी टूल से। इसमें कोई आपके टूल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आपने देखा मैंने अभी तक कोई टूल नहीं यूज़ किया है, पैड टूल जैसे कि UMT टूल हो गया, अनलॉक टूल हो गया। विदाउट UMT और अनलॉक टूल या MT टूल किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये फ़ोन जो है ये प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो जाएगा। प्रॉब्लम आपको पता ही होगा कौन सा है, केनॉक्स मैनेज प्रॉब्लम है, जो यूपी गवर्नमेंट ने बांट रखा है या किसी गवर्नमेंट ने बांट रखा होगा। और अगर ये सेम फ़ोन है, सेम मॉडल, तो जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ आप अदर फ़ोन को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ समय के बाद देखिए, लगभग 2 मिनट के बाद यहाँ पर आया दिस डिवाइस बिलोंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर मुझे नेक्स्ट कर देना है और फिर से यहाँ पर मुझे वेट करना है। गेटिंग रेडी फॉर वर्क सेटअप, वेट करना है यहाँ पे। ध्यान रखना जैसा आपका नेट चलेगा वैसे ही यहाँ पर ये चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर आप यूज फॉर वर्क ओनली भी कर सकते हैं या फिर यूज फॉर वर्क पर्सनल भी कर सकते हैं, दोनों को यूज कर सकते हैं। तो आप जो मर्जी करिए। यहाँ पर मुझे कंटिन्यू कर देना है और बस यहाँ पर वेट करना है लगभग 10 सेकंड। यहाँ पर देखिए इस प्रकार आया। अब यहाँ पर मुझे नेक्स्ट कर देना है। जैसा मैं कर रहा हूँ आपको वैसा ही करना है। अब यहाँ पर मैं फिनिश लाइन यानी कि फिनिश पर क्लिक करूँगा और इसकी जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स अभी नहीं हुई है। लगभग इसका जो बूट लोडर अनलॉक करना है मैं वो मेथड आपको बता रहा हूँ। आप कई फ़ोन में इस मेथड का यूज कर सकते हैं, और जिस फ़ोन में आप यूज करिएगा बूट लोडर अनलॉक करने का, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर, आपकी वीडियो की वजह से मैंने इस चीज़ को हमने बूट लोडर इस मॉडल का कर दिया। तो फ़िलहाल मैं A04E का मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, और आपको मैं दिखाता हूँ अभी। अब यहाँ पर मुझे सेटिंग में जाना है, और आप चाहो तो यहाँ पर वाईफाई बंद कर सकते हो, मर्ज़ी आपकी। तो यहाँ पर मैं वाईफाई को बंद नहीं करूँगा और मैं यहाँ पर देखता हूँ
यहाँ पर देखिए अबाउट पर आएंगे, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन है, इस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर मुझे देखना है कि ये कौन सा, यहाँ पर आपको दिखा देते, देखिए बिट जी पड़ा हुआ है और यहाँ पर बिल्ट नंबर है, इसी पर मुझे 7 टाइम क्लिक करना है। हर बार 7 बार क्यों ही क्लिक करना होता है, क्योंकि इससे डेवलपर ऑप्शन ओपन होता है। तो यहाँ पर देखिए डेवलपर ऑप्शन आ गया है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ पर OEM लिखा होगा कहीं, उसी को मुझे अनलॉक करना है। तो यहाँ पर मैंने एक बार इसमें किया हुआ था, इसीलिए यहाँ पर इनेबल दिखा रहा था। आपके फ़ोन में इनेबल नहीं दिखाएगा, तब आपको क्या करना होगा, इसको चालू करना होगा। इस तरह चालू करेंगे और इसको इनेबल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका बूट लोडर जो है वो अनलॉक हो जाएगा। बस आपको इतना ही इसमें करना है। अब क्या करना है आपको, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ पूरा फंक्शन रोटेट करके। यहाँ पर इस प्रकार रहेगा। चलिए मैं रोटेशन जो है वो बंद कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर तभी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा कि आपको मैं उसका रिप्लाई ज़रूर जल्दी से जल्दी दूँ। तो यहाँ पर देखिए OEM अनलॉकिंग लिखा हुआ है, इस तरह आप में होगा। तो आपको क्या करना है, इसको चालू कर देना है। ऐसा करने के बाद में जब ये इस सेट को ऑफ़ करेंगे, ऑफ़ करने के बाद में इसको डाउनलोडिंग मोड पर लेकर जाएंगे इस फ़ोन को। तो यहाँ पर मैं फ़ोन को जो है वो डाउनलोडिंग मोड पर लेकर जाता हूँ। इसके लिए क्या करना होगा, वॉल्यूम अप और डाउन दोनों एक साथ प्रेस करेंगे और डाटा केबल को लगा देंगे तो डाउनलोडिंग मोड पर चला जाएगा। कैसे जाएगा अभी देखिएगा। मैंने लैपटॉप से डाटा केबल को कनेक्ट कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए डाउनलोडिंग मोड पर चला गया। अब कह रहा है कि लॉन्ग प्रेस करके रखिए वॉल्यूम अप को, तो यहाँ पर बूट लोडर इसका अनलॉक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करके वॉल्यूम अप बटन को रखना है, तो तभी यहाँ पर ये अनलॉक होगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने लॉन्ग प्रेस करके रखा तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वॉल्यूम अप दबा के रखिए। अगर यस करना है तो वॉल्यूम अप प्रेस करिए। तो जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो ये फ़ोन जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। फ़िलहाल मैंने प्रेस नहीं किया है लेकिन ये रिस्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा समय के लिए नहीं होता, कुछ समय कुछ सेकंड के लिए ही होता है। तो यहाँ पर मैं दोबारा करता हूँ और यहाँ पर मैं वॉल्यूम अप प्रेस करके रखूँगा और इसके बाद में अब वॉल्यूम अप एक बार प्रेस करूँगा तो इसका बूट लोडर जो है वो अनलॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक बार प्रेस किया, बूट लोडर जो है अब इसका अनलॉक हो गया। देखिएगा अब यहाँ पर एक मैसेज आएगा, यहाँ पर देखिए दिस फ़ोन बूट लोडर इज अनलॉक। बस मुझे यही करना था। अब आगे की वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे हम फ्लैश करते हैं और जो गवर्नमेंट का सारा रिस्ट्रिक्शन है वो भी कैसे रिमूव हो जाएगा। तो इसके लिए अब क्या करना होगा, आपको एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि यहाँ डिस्क्रिप्शन में फ़ाइल है, आप इस पर क्लिक करिएगा। ये लिंक है मैंने दे रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके फ़ोन में जो भी वर्जन रहेगा, आपके बिट वर्जन E हो या F हो या फिर G हो, आपको जो भी डाउनलोड करना है उस पर आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो आप टैप का भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए QR कोड ओपन होगा। आपको क्या करना है, पेमेंट इस पर करना है और इसके बाद में सेंड कर देना है हमारे व्हाट्सएप पर। मैं आपको लिंक दे दूँगा डायरेक्ट और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप मुझे मैसेज करेंगे कि हाँ बिट जी का मैंने पेमेंट कर दिया है और मैंने लिख रखा है यहाँ पर कि स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप मुझे देते हैं, मैं आपको एक लिंक दूंगा, डायरेक्ट आपको लिंक और उसका पासवर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट इन्होंने भेजा। अब मैं क्या करूँगा, इनको एक लिंक मैं दे देता हूँ। ये रहा बिट जी का, ये डायरेक्ट गूगल ड्राइव से डाउनलोड होगा। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ थोड़ा सा समय लगेगा, गूगल ड्राइव से बहुत फास्ट डाउनलोड होता है, तो जैसा आपका नेटवर्क रहेगा वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए जो फाइल है वो डाउनलोड कर रखा है। पासवर्ड यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ बिट जी का जो है वो। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डालकर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। आप भी इतना काम कर लीजिएगा और इसके बाद में अभी बताता हूँ कि फ्लैशिंग कैसे होगा। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होने में भी थोड़ा सा समय लगेगा, तो वीडियो को थोड़ा से फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और वेट करते हैं। जब आपकी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो अब आपको फ्लैश करना होगा। आप 2 टूल से कर सकते हैं, आप कोई भी टूल से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सैम FW टूल से करूँगा। तो यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, जो फाइल रहेगा जिस रो में रहना चाहिए उसी में आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं फ़ाइल को बिट जी पहले सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं CP सिलेक्ट करता हूँ। अब AP में AP को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ BL लिखा हुआ है तो BL को BL में सिलेक्ट करूँगा और ऐसा एक एक करके चारों फाइल आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, फ़ोन को कनेक्ट करना है डाउनलोडिंग मोड में। तो आप चाहे तो डाउनलोडिंग मोड में ले जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इसी तरह कनेक्ट कर लीजिएगा जैसा मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सेट अभी ऑन है, मैं फ़ोन को रख देता हूँ और इसके बाद में अभी इसी टूल की मदद से इसको मैं डाउनलोडिंग मोड पर ले जाऊँगा
आप चाहे तो बटन से भी ले जा सकते हैं। अगर इस टूल में कोई एरर आता है तब आप ओडिन टूल से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आएंगे इन्फॉर्मेशन पे, रिबूट पर आएंगे और यहाँ पर डाउनलोडिंग मोड लिखा है, आप चाहे तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इस पर नहीं होगा। यहाँ सैमसंग लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ डाउनलोडिंग मोड है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो जो फ़ोन है आपका वो डाउनलोडिंग मोड पे चला जाएगा। बस आपको यहाँ पर वेट करना है, लगभग 2 से 4 सेकंड का वेट करना है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये डाउनलोडिंग मोड आ चुका है। अब यहाँ पर आपको फ्लैश करना है। तो यहाँ पर जैसे मैं फ्लैश पर करता हूँ, यहाँ देखिए पोर्ट का एरर आ रहा है। तो क्या करेंगे, आप एक बार फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा, डाटा केबल निकाल के लगाइएगा और फिर से फ्लैश पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फ्लैशिंग होने लगा। अगर तब भी फ्लैश नहीं होता है तब आप इस टूल से नहीं, आप ओडिन टूल से करिएगा, 100% फ्लैशिंग हो जाएगा और कोई एरर नहीं आएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पर जो फ्लैशिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर लगभग 5-10 मिनट का समय लगेगा, फ़िलहाल 5 मिनट में हो जाएगा इसका फ्लैशिंग। अभी देखिए यहाँ पर 8वां फाइल जो है वो फ्लैश हो रहा है। इसी तरह करके 13 तक ये फ्लैश होगा। तो यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ और इसके बाद में ये परमानेंट सोल्यूशन है, जो भी गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन आता है वो सब इसमें रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ। यहाँ पर जब आपका फ़ोन जो है वो फ्लैश हो जाएगा और फ्लैश होने के बाद में यहाँ पर देखिए इस तरह का मैसेज आएगा, आप इसको इग्नोर करिएगा। एक और आएगा रेड कलर का, आप उसको भी इग्नोर करिएगा, क्योंकि बूट लोडर अनलॉक होने के बाद में जब इसमें कोई फ्लैश फाइल डाला जाता है तो ये बताता है कि अनऑफिशियल फ़ाइल है। फ़िलहाल ये ऑफिशियल फ़ाइल है, बस उसे मॉडिफाई किया गया है ताकि इसमें जो एरर आता है वो ना आए। जो केनॉक्स मैनेज की एरर आती है, जो गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन आता है, वो सब इसमें रिमूव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर वेट करेंगे और सेट का ऑन होने का वेट करते हैं, फिर आपको सेटअप करके मैं दिखाता हूँ कि इसमें कोई भी एरर अब नहीं आएगा। तो वेट करते हैं। अब सेट का जो है वो सेटअप करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब एग्री पर क्लिक करेंगे और ये रहा आपका जो प्रॉब्लम था, जो सारे रिस्ट्रिक्शन थे, जो इनका वॉलपेपर था वो भी इसमें नहीं आएगा। अब इस फ़ोन को आप बिंदास चलाइए। आपने इसमें जीमेल डालिए। यहाँ पर देखिए जो बिल्ड नंबर है, यहाँ पर देखिए T2 टेक सॉल्यूशन, जो कि मेरे चैनल का नाम है, मैंने इसे मॉडिफाई किया है और अपडेट जो है 2026 का है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।